परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंट्रीन के नाम से नई सियासी जमात बना ली। सराय के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक रुकन कौमी असम्बली शौकत अली और साबिक वज़ीर इश्तियाक अमर भी परवेज खटक की पार्टी में शामिल हो गए। ज़राए का कहना है कि परवेज खटक ने कई साबिक MPAs और MNAs को पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। परवेज खटक ने दावा किया कि 50 साबिक MPAs और MNAs उनसे राब्ते में हैं। ज़राए का कहना है कि परवेज खटक ने खैबर पख्तूनख्वा के 13 साबिक मेंबरान असम्बली से रब्ता किया, जिसमें से 6 ने मासरत की। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक ने PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी से भी रब्ता किया। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने PTI के साबिक सूबाई वज़ीर हशाम इनामुल्लाह से मुलाकात और उन्हें अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक की दावत पर हशाम इनामुल्लाह ने कहा कि आप मुझे PTI में लाए, बाद में मेरी हिमायत नहीं की। इस पर परवेज खटक ने कहा कि मुझे साइडलाइन किया गया था, मेरे साथ भी बुरा हुआ। वज़ीर आज़म ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के मशीर कमर समान कायरा ने कहा कि निगरान सेटअप का मुशावरती अमल वज़ीर आज़म ने शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन इस्लाहात चंद रोज़ में हो सकती हैं और होनी चाहिए। पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पर प्रोसेस शुरू कर चुका है। हल्का बंदी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह दरकार हैं। जब तक नई मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं होती, नई हल्का बंदियों का तसव्वुर ही नहीं। कमर समान कायरा का कहना था कि सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर लें। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी ओहदों को सियासतदान ही चला सकते हैं, ये उन्हीं का काम है। मुल्क का सबसे बड़ा सियासी ओहदा वज़ीर आज़म का है। वज़ीर आज़म के ओहदे पर किसी जज, जर्नील, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, सहाफ़ी, कोई कारपोरेट सेक्टर का बंदा लगाया जाए तो ये इस ओहदे की डिस्ग्रेस है और काम भी नहीं कर सकता। मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल का केस, हुकूमत ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स ने आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अटॉर्नी जनरल की जानिब से जमा करवाया गया, जिसमें फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की गई। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आइन पाकिस्तान से पहले से मौजूद हैं। इन दोनों एक्ट को आज तक चैलेंज नहीं किया गया। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किए गए इक़दामात कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने, फौजी अदालतों के खिलाफ केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की नैब में पेश होने से मासरत। नैब में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में चेयरमैन PTI ने बताया कि 19 जुलाई को अदालतों में पेश होना है, तभी नैब के सामने पेश हो सकता हूँ। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से लाहौर से इस्लामाबाद कम सफ़र करता हूँ। तहरीरी जवाब के मुताबिक नैब कवानीन के सेक्शन 18C के तहत इंक्वायरी रिपोर्ट सिर्फ मैं वसूल कर सकता हूँ। मेरा जवाब जब नैब को मौसूल हो तो इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे वकील बैरिस्टर गोहर को दी जाए। अलकादर ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिहा करने का हुक्म दिया तो इंक्वायरी रिपोर्ट भूल आया था। इस वक्त भी इंक्वायरी रिपोर्ट बैरिस्टर गोहर खान ने आपके ऑफिसर से मौसूल की थी। तोशाखाना केस की इंक्वायरी रिपोर्ट बैरिस्टर गोहर खान मेरे बेहाफ पे मौसूल करेंगे।